अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुशाहिदीन व सामिईन, चंद दिनों के बाद ही हमसे वो महीना मुलाकात करने वाला है जो रब्बुल आलमीन की तरफ से अहले इस्लाम के लिए बड़ी ही अज़मतों वाला महीना है, खैर व बरकत वाला महीना है, जिस महीने में अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोलने वाला है, जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद करने वाला है और सरकश शयातीन को अल्लाह ताला जकड़ देने वाला है, कैदो बंद कर देने वाला है और अपने मोमिन बंदों पर खैर व बरकत की बरखा बरसाने वाला है। जिस महीने के हर दिन अल्लाह ताला जहन्नम से अपने कुछ बंदों को आज़ाद करने वाला है, वो मुबारक महीना हमसे करीब ही में मुलाकात करने वाला है। लिहाजा हमें रमज़ान से पहले क्या करना चाहिए? तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपने गुनाहों के बोझ को हम अपने कंधों से उतार दें, अपने आप को हल्का कर लें। हम गुनाहों के बोझ से, गुनाहों के स्याही से अपने नामे आमाल को धुल लें। ये मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से जब हमारे ऊपर आए तो हम बिल्कुल गुनाहों से आज़ाद हों, गुनाहों के बोझ से हल्के होकर रहें। और अल्लाह ताला याद रखें कि गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला मासियत, नाफरमानी इंसान से हो जाती है ज़िंदगी में, साल भर हमसे गुनाह हुए हों, हर दिन गुनाह हुए हों, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला अपने नबी के ज़ुबानी अपने बंदों के पास ये पैगाम पहुँचाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों को ये पैगाम पहुँचा दें कि जिन लोगों ने अपने ऊपर अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह को नाराज़ करके, अल्लाह की हुदूद को तजावुज़ करके अपने ऊपर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, इसलिए कि रब्बुल आलमीन गफ़ूर है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और एक हदीस कुदसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा कि अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह कहता है, यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लक अला मा कान मिनका वला उबाली। ऐ आदम की औलाद, तू जब जब मुझसे उम्मीदें लगाएगा, मुझे पुकारेगा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, मैं तेरी बख्शिशों की, मैं तेरे गुनाहों की कोई परवाह नहीं करूंगा कि तूने किस कदर गुनाह किए हैं, कौन से गुनाह किए हैं, कितने साल गुनाह किए हैं। अल्लाह कहता है मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। अगर बंदे के अंदर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी आ जाए, अपने गुनाहों के ताल्लुक़ से उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह के सामने हमें खड़े होकर हिसाब किताब देना है, अल्लाह के सामने हमें खड़े होना है और अपने किए पर हमें हिसाब किताब देना होगा, ये एहसास बंदे के अंदर पैदा हो जाए और उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे, आइंदा ना करने का वादा करे और अगर उस गुनाह का ताल्लुक़ किसी बंदे के हक़ से है तो उसको वापस कर दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रोज़ाना रात में अपने हाथों को फैलाता है कि दिन के ख़ताकार अल्लाह की बारगाह में आ जाएं, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला दिन में अपने हाथ को फैलाता है कि रात में गलतियां करने वाले अल्लाह के पास आ जाएं, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला गुनाहों की परवाह नहीं करने वाला है। वो दुनिया वालों की तरह नहीं है कि एक बार, दो बार, तीन बार गलती करे उसके बाद माफ़ी नहीं है। आप ज़िंदगी में बार बार गुनाह करें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम लोग गुनाह न करो तो अल्लाह ताला तुम्हें हलाक व बर्बाद करके ऐसी कौम को लाएगा जो गुनाह भी करें और अल्लाह से माफ़ी भी मांगें।
तो अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों से खुश होता है, सिर्फ माफ़ी नहीं करता है बल्कि अल्लाह ताला तौबा करने वाले, माफ़ी मांगने वालों से बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनकी सारी गलतियों को, सारी ख़ताओं को माफ़ करके अल्लाह ताला उसे नेकियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह ने इस हदीस कुदसी के अंदर आगे फरमाया, ये इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, कि ऐ आदम की औलाद, अगर तेरे गुनाह आसमान और ज़मीन के खला को पुर कर दें, तेरे गुनाह आसमान के बुलंदियों को छू जाएं और तू मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। और आगे फरमाया तीसरे इस मक्ते के अंदर, या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्द खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिकु बी शैआ लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, कि ऐ इब्न आदम, अगर तू क़यामत के दिन मेरे पास इस हालत में आया कि तूने ज़मीन का चप्पा चप्पा, कोई इलाका, कोई ज़मीन का हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर तूने अल्लाह को नाराज़ ना किया हो, गुनाह ना किया हो, मासियत ना किया हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब को दावत ना दी हो। अल्लाह फरमाता है कि अगर इन गुनाहों में शिरक वाला गुनाह नहीं है, तू तौहीद पर मर रहा है, तो अल्लाह ताला कहता है लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, मैं इन गुनाहों को मग़फ़िरत में बदल दूंगा, मैं तुझे माफ़ फरमा दूंगा। तो मेरे भाइयों, रमज़ान से पहले हमें अपने गुनाहों को माफ़ी मांगनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करनी है। अल्लाह ताला तमाम किस्म के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और दूसरी चीज़, हम अपने ईमान और अक़ीदे की इस्लाह कर लें। अगर हमारे ईमान के अंदर ख़राबी है, हमारे अक़ीदे के अंदर बिगाड़ है, खलल है, तो इसकी सुधार कर ले, क्योंकि अगर हमारा ईमान और अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा तो हमारे आमाल अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ मेरे भाइयों, कि जब रमज़ान का महीना आए तो हमें खुश होना चाहिए। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह का फ़ज़ल जब मिले, अल्लाह की जब रहमतें आएँ, अल्लाह की बरकतों का वक्त आए, तो एक मुसलमान को खुश होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान गमगीन हो जाए कि अब तो पूरे महीने हमें भूखे रहना है, हमारी बहुत सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया ये चंद दिन की है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। असल ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनिया तो चंद दिन की है, ये खेल व तमाशा है, ये मताए गुरूर है। इसके पीछे हमें न भागकर आखिरत की ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, हमें रमज़ान का महीना आने से पहले खुशी का इजहार करना चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मग़फ़िरत का महीना आ रहा है, जहन्नम से आज़ादी का महीना आया है, कुरान के नुज़ूल का महीना आया है, कुरान की तिलावत की जाएगी, मस्जिदों को आबाद किया जाएगा, तरावी की नमाज़ पढ़ी जाएगी और मुख्तलिफ़ अंदाज में नेकियों को अंजाम दिया जाएगा। और याद रहे कि इंसान को इसके साथ साथ नीयत सादिक़ा, सच्ची नीयत करनी चाहिए आमाल सालिहा की, कि मैं रमज़ान के महीने में ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, कुरान पढ़ूँगा, तरावी की नमाज का एहतमाम करूँगा, नवा रोज़े के अंदर कोई खलल नहीं आने दूँगा, सदका व खैरात करूँगा, ज़िक्र व अस्कार से अपने तमाम औक़ात को आबाद करूँगा। ये नीयत हो, और जो इंसान नीयत करता है, नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला उसे अज्र से नवाज देता है, और अगर बंदा उसे अंजाम दे देता है तो मज़ीद नेमतों से, अज्र व सवाब से अल्लाह उसे नवाजता है। साथ ही साथ मेरे भाइयों, अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि मैं ये कार्य खैर करूँगा, ये नेकियां करूँगा, अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगूँगा, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करूँगा, जन्नत का हकदार बनने की कोशिश करूँगा, जहन्नम से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करूँगा। अगर ये सारी कैफियत है तो मेरे भाइयों, हकीकी मानों में हम रमज़ान से मुलाकात के लिए तैयार हैं, रमज़ान का हकीकी मानों में इस्तक़बाल करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हम इन बातों का ख्याल करें और अपने गुनाहों से अपने रब को अपने गुनाहों से अपने रब से अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमेशा हमें पुकार रहा है, तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खुला हुआ है। जब तक इंसान की जान न निकल जाए, जब तक सूरज पश्चिम से न निकल आए, अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। सिर्फ तौबा को कबूल नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला नेकियों में उसे तब्दील कर देता है, और ये कामयाबी की ज़मानत भी है। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, तमाम मोमिनो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो,
अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला हो सकता है तुम्हें कामयाब कर दे। यानी कामयाबी की ज़मानत तौबे में जामिया मुज़मर है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम के का तरीक़ा देखें कि अल्लाह के नबी सल्लम एक एक मजलिस में 100 बार तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अल्लाह ताला से कहते थे अल्लाह रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तौबा इस्तिग़फ़ार के मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। इंसान इन 4 शर्तों के साथ अल्लाह से तौबा करे कि अपने गुनाहों से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे उसे और आइंदा ना करने का वादा करे और अपने गुनाहों पर पछताए, और अगर बंदे का हक़ है तो उसे वापस कर दे। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। इलाहुल आलमीन तुझसे दुआ है कि हमें रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फरमा और उसके आने से पहले हम अपने गुनाहों के बोझ से अपने आप को हल्का कर लें। अल्लाह तो हमें इसकी तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।